चुनाव एक्सप्रेस के माध्यम से हम लोग अभी जजुआर में पहुंचे हैं और जजुआर, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीर, हम लोग अपने चुनाव एक्सप्रेस का जो रथ है, जो गाड़ी है, हम लोग यहां तक नहीं ला सकते, जो कि सामने देखिए इधर 527C दंदनाता हुआ रोड आपको चकाचक दिखाई देगा। लेकिन हॉस्पिटल आने के लिए इतना बड़ा भवन और लगभग इसमें लाखों का इन्वेस्टमेंट आम जनता के टैक्स के पैसे से किया गया, लेकिन वास्तव में इसका लाभ आम जनता को नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव हैं शिक्षक प्रकोष्ठ चंदन कुमार ठाकुर जी, पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रियरंजन ठाकुर जी, दोनों लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ऐसे में सबसे पहला सवाल हमारा कि जजुआर के आप लोग रहने वाले भी हैं, प्रदेश स्तर का नेतृत्व करते हैं, लेकिन क्या लग रहा है यह जो तस्वीर हम लोग देख रहे हैं अपने पीछे जो दिखा रहे हैं, चमचमाता हुआ भवन तो दिख रहा है, ना तो डॉक्टर, ना हॉस्पिटल में नर्स, ना ही किसी प्रकार का कोई व्यवस्था। कैसे देखते हैं चंदन जी, क्या लग रहा है? यहाँ की तस्वीर दिखाइए, इधर का कैसे देख रहे हैं और कितना बढ़िया उपयोग हो रहा है यहाँ आम जनता के 1-1 रुपए का टैक्स के पैसे? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें, जो आप यहाँ तक आए इसलिए धन्यवाद, क्योंकि ये देन कांग्रेस का है जो NH 527C से अभी आप आए हैं। हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का देन था जो NH 527C जो नेपाल से जोड़ने का उनका उद्देश्य था, उससे आप आए तो सही, लेकिन आपकी गाड़ी जब यहाँ तक नहीं आ पाई तो क्या इस अस्पताल में एम्बुलेंस आएगी? सबसे पहला मेरा सवाल है। जब आपकी चुनावी गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई तो क्या मरते हुए मरीज यहाँ तक कैसे आ पाएंगे? क्या इस पे स्ट्रेचर चलेगा? इस रोड पे जब बारिश होगी इस पे चल पाएगा? पहला तो ये। आप ये चमचमाती हुई मेरे पीछे देख रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र है। मेरा इस गांव में जन्म हुआ है, हमारी भी उम्र 30 साल हो गया। इस गांव में जन्म लिए तो डिबिया में पढ़ाई शुरू किया। स्वास्थ्य के नाम पे ये खंडर था, ये देख रहे हैं आप, ये खंडर मिला। जब से जन्म लिए उसके बाद ये खंडर ही मिला, क्योंकि यहाँ जो एक बार बना था, आदरणीय स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी जब मेरे गांव में आए थे, ठीक है। अच्छा, ये भी बिल्डिंग इसी के समय का है? यहाँ 1 एकड़ जमीन जो हमारे पूर्वजों ने दान दिया था, जो अस्पताल बनेगा। यहाँ 2 अस्पताल था, एक तो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था जो 7 बेडेड था, और एक मवेशी का, ये जो अभी बना है ये मवेशी के लिए जमीन था, यहाँ मवेशी का था, ठीक है। और ये पार्ट पूरा जो था सो मानव के लिए अस्पताल था। 2 अस्पताल का यहाँ निर्माण हुआ था। यहाँ पानी टंकी हुआ, यहाँ स्टेट बोर्डिंग बना, तो ये सारी व्यवस्था यहाँ की गई थी। लेकिन बिल्डिंगें तो उस समय भी बनी। ये बिल्डिंग कब बनी पता है आपको? ये 1973-74 में बिल्डिंग बनी थी। और ये बिल्डिंग ढही क्यों? क्योंकि यहाँ पर न डॉक्टर थे, न नर्स थे, न यहाँ पर किसी तरह का कोई सुविधा था, इसलिए ये ढह करके खंडर हो गया। अब जब हम लोग बड़े हुए, गांव में सांप काट के कोई मर जाए, गांव में कुत्ता किसी को काट ले, इमरजेंसी किसी को प्रॉब्लम हो जाए, इमरजेंसी में कोई भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग मर जाते हैं। अभी तो थोड़ी रोड मनमोहन सिंह का देन है जो रोड NH 527C बन रही है। हम चचरी और पीपा पुल से चलते थे, 6 महीना तक जजुआर से जाने के लिए रास्ता नहीं था। हम यहाँ मरते थे और यहीं मर जाते थे, इसलिए ना रास्ता था ना अस्पताल था। जब हम लोग इस दुर्दशा को झेले, अपनी बचपना को झेले, तो सभी लोग थे इस गाँव के यूथ को मिल करके हम लोग एक बड़ा आंदोलन किए। आंदोलन का प्रारूप था, जो आंदोलन लोकसभा तक पहुंची, विधानसभा तक पहुंचा, और लोगों में जन जागरूकता जागी। बिजली भी आई गांव में। 2017 में जब हम लोग पुरजोर दिल्ली तक आंदोलन किए तो बिजली भी आई। और इसकी अच्छा, यहाँ हम लोग जरा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि ताला बहुत बड़ा बड़ा लटका हुआ है। तो ये तो अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी इसका जो है, ये बिल्डिंग तो नीतीश कुमार जी का 35% वाला बिल्डिंग अभी बना के तैयार हुआ। अच्छा, 35% जिसमें कमीशन लिया जाता था, उसके आधार पे तो हम लोग आंदोलन अस्पताल का मांग किए थे। देखिए, हालांकि कमीशन क्या लिया जाता था तो हमको पता है ना। विरोधी दल है, नहीं विरोधी नहीं, हमको पता है ना कमीशन। अच्छा, 35% कमीशन हाँ आप दिए हैं? बिल्कुल, आप चेकदारी मांग के देख लीजिए। 35% से अगर कम ले जाए अच्छा, तो हम कल से वोट देना स्टार्ट कर देंगे जेडीयू और बीजेपी को। अच्छा, देखिए, हालांकि हम तो चैलेंज करते हैं बिहार के कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर आइए। प्रियरंजन जी, क्या लग रहा है 35%? आप भी सहमत हैं 35% से? ज़रूर सहमत हैं। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से चुपचाप जाके पूछ लीजिए, वो कहेगा जो विभागे ले लेता है इतना।
लेकिन इसको बने हुए लगभग कितना साल हो गया? इसको बने हुए कितना साल हो गया? ये बना है, अभी नया बना है, वो बहुत पुराना है। और ये आंदोलन का देन है। जब काफ़ी विरोध हम लोगों ने किया तो मजबूरन सरकार को देना पड़ा। लेकिन आप देखेंगे बिल्डिंग पहले भी ये है, न एक डॉक्टर है, न टेक्नीशियन है, न नर्स। अच्छा, इसमें भी नहीं है? कुछ नहीं है। ये देखिए इधर का जो तस्वीर दिखाएंगे, ये देखिए ना, तो इसमें भी ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया तो गया। इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इसका तमाम जो है, ये बिल्डिंग तो 10 साल से न है। हाँ, नहीं, इसमें जो है, इसमें रंग रोगन के नाम पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अभी तमाम मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों उगाही हुआ, हर एक प्रखंड से उगाही हुआ। और इसी में हमको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा आगे से पेंट तो किया गया, पीछे वो भी छोड़ दिया गया है क्या? ये हम आपको पूरी तस्वीर एरिया हम लोग घुमा देख रहे देंगे, पूरी जंगल घुमा देंगे। हाँ। और ये भी बताएंगे कि हमारे इंजीनियरों की दुर्दशा क्या है, जब बगल में एनएच आज इस शहर जमीन से 6 फीट ऊपर है, उसके बाद हमारी अस्पताल 6 नहीं, लगभग 8 से 9 फीट ऊपर और ये अस्पताल किस लेवल पे बनी है ये भी आप देख लीजिए। तो इंजीनियरों की ये कमी है। हमारे सरकार को पैसा निकालने का जो ललक है, ठीक है, आंदोलन तो मैंने किया था अस्पताल का, आंदोलन मैंने बिल्डिंग का नहीं किया था। ये बिल्डिंग तैयार करने के लिए हम आंदोलन नहीं किए थे। हम किए थे कि यहाँ डॉक्टर होनी चाहिए, यहाँ नर्सेस होनी चाहिए, एएनएम होने चाहिए, जीएनएम होनी चाहिए, यहाँ मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, टेस्ट होनी चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये चमचमाती बिल्डिंग कब तक चमचमाती? ये बिल्डिंग भी कभी चमचमा रही थी ना सर, आइए दिखाते हैं। ये बिल्डिंग भी कभी चमचमा रही थी। अच्छा, हाँ, एक देखिए इधर जो है, ये बिल्डिंग भी कभी चमचमा रही थी। ये तो एक बिल्डिंग बनी है ना, हम आपको गिना देते। एक बिल्डिंग ये चमचमा रही थी। इसमें भी डॉक्टर नहीं, बिल्डिंग पहले बिल्डिंग ही नहीं है। हाँ, ये बिल्डिंग भी कभी कभी चमचमा रही थी। ये बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये बता रहे हैं। ये बिल्डिंग भी चमचमा रही थी कभी। हाँ। आज इसका दशा आप देख लीजिए, दिखाते हैं। जबकि नियमता है इसका। अच्छा, इधर से दिखाइए, ये देखिए, इसमें दिखाइए, इसमें थोड़ा सा अंदर के, थोड़ा सा देखिए, बच करके जरा अंदर दिखाइए, अंदर का तस्वीर। इसमें देखिए, ये हमको लग रहा है ये ऑपरेशन थिएटर है, ये ओटी है। हाँ, अंदर का तस्वीर दिखाइए, थोड़ा सा अंदर का तस्वीर दिखाइए। ये ओटी है, ये ओटी है। ओटी का तस्वीर देखिए कि इसमें पूरे का पूरा जंग लगा हुआ आपको दिखाई देगा। इसमें न तो साफ सफाई होता है, न कुछ, हालांकि खुलता ही नहीं है। जो तस्वीर यहाँ का है, जो बाहर का तस्वीर, अंदर बाहर से आपको बिल्डिंग दिखा। और ये देखिए पूरे इसमें चिड़िया, वो तो एक बिल्डिंग देखा है ना, इतना बड़ा बिल्डिंग, यहाँ खंडर आपको दिख रहा है। हाँ, इधर का तस्वीर जरा देखिए। ये देख, इधर जो है, एक तो ये खंडर बिल्डिंग है। हाँ। ये 1974 में बनी थी। अच्छा, आप अनुमान लगाइए कितना खर्चा था। एक बिल्डिंग ये हो गया। अच्छा, ये आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑलरेडी पुराना बिल्डिंग था। अच्छा, इसको रंग किया गया, उसका भी पैसा निकाला गया। अच्छा, और ये केवल पैसा निकासी का खेल चला है। और एक बिल्डिंग ये है, देखिए यहाँ टोटली एक बिल्डिंग ये भी है, ये भी खंडर है। अब बताइए, तो बिल्डिंग की तो कमी यहाँ नहीं था, यहाँ तो ऑलरेडी बिल्डिंग था। इस बिल्डिंग को ठीक है आपने बनाया, ये बहुत अच्छी बात है, ये सराहनीय कार्य, हम लोग का आंदोलन सफल रहा, ये बनाया, ये सराहनीय कार्य था। लेकिन अब बताइए जी, इसकी उद्घाटन फीता कर जाएगी, ठीक ना, इसमें डॉक्टर है, अभी ताला लटक रही है, देख रहे हैं टाइम कितना हुआ, देख लीजिए 6 बजने वाला है लगभग, अभी ताला लगा हुआ है यहाँ, जबकि यहाँ डॉक्टर की ड्यूटी है, जबकि यहाँ 24 घंटे डॉक्टर चाहिए। और देख लीजिए दशा, ये ताला लगी हुई है अभी। नहीं, उसके अलावा चूंकि यहाँ से लोगों को, जजुआर एक ऐसा क्षेत्र है जो नदी होने के कारण, क्या बागमती नदी के कारण, चूंकि प्रखंड मुख्यालय अगर जाना होगा, चूंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो वहाँ है, पीपा पुल पार करेगा, उसके बाद वहाँ जा पाएगा। मतलब लेकिन उससे पहले व्यवस्था जो किया गया, अस्पताल पर 14 पंचायत निर्भर है। इस एक अस्पताल पर यहाँ तो कम से कम हम तो मांग किए थे 27 बेडेड अस्पताल बने, एक भव्य अस्पताल बने, चूंकि यहाँ 1 एकड़ जमीन भूदाता ने दान किया था, और 27 बेडेड यहाँ अस्पताल बने, यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, यहाँ सारे के नाम पर ये सारे टेस्ट हो। हाँ, जिन देखिए प्रावधान यही था, बीच में उसका कुछ मतलब किया भी गया था कि जो भी लोग भूदाता हैं, जो भूमि दान किया जिन्होंने, कम से कम उनका नाम चलता रहे, नाम उजागर हो। इसको लेकर के आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लिखे हुए हैं, उसमें लिखते फलाना, हाँ, जिन्होंने ठाकुर जी इनका नाम, भूदाता जो थे उनका नाम दान दिया। अच्छा, इसमें हम लोग थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और उस नए वाले बिल्डिंग का तस्वीर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो नया वाला बिल्डिंग है, देखिए हम इसके पक्ष में नहीं है जो हमको बिल्डिंग मिल गया हम खुश हो गए। हम ये भी कह देते हैं, अगर ये बिल्डिंग का उद्घाटन अगर हुआ बगैर डॉक्टर, बगैर एएनएम, बगैर जीएम के, तो ये बहुत बड़ा विषय बन जाएगा आंदोलन का। फिर यहाँ धरना पे बैठेंगे और आमरण अनशन करेंगे,
क्योंकि हम तो अनशन से और आंदोलन से ये लाए हैं। तो अगर यहाँ डॉक्टर नहीं आएगा, अगर यहाँ नर्सेज नहीं आएंगे, यहाँ 24 घंटा वाला डॉक्टर नहीं, क्योंकि बगल में थाना बन गया है, अब सुरक्षा का भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस रोड के जस्ट उस तरफ थाना बना हुआ है, तब सुरक्षा की भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो देखिए व्यवस्था के हिसाब से थाना जैसे बनाया गया, हाँ। क्योंकि आपको जरूरत लगा कि नहीं थाना होना चाहिए, हाँ, क्योंकि इधर अपराध का ग्राफ या लोगों का सुरक्षा का ख्याल रखते हुए आज थाना तो बनाया गया, लेकिन स्वास्थ्य का भी तो ख्याल रखा जाए। हाँ, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए तो यहाँ 24 घंटे एएनएम जीएनएम रहेंगे ना, क्योंकि इनकी सुरक्षा के लिए थाना रहेंगे यहाँ। तो यहाँ पर थाना की व्यवस्था भी किया गया है और ये बिल्डिंग चमचमाती हुई तब तक दिख रही है। देखिए कितने छोटे अक्षरों में भूदाता का नाम लिखा गया है, लक्ष्मी ठाकुर। अच्छा, जबकि इनके नाम पे अस्पताल होना चाहिए। अच्छा, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसके जगह पे यहाँ छोटा सा एक देखिए नाम यहाँ जरूर लिखा गया है, भूमिदाता स्वर्गीय लक्ष्मी ठाकुर। और अंदर थोड़ा सा इधर गेट की तरफ आइए, हम लोग थोड़ा जरा देखते हैं अंदर की क्या तस्वीर है। हालांकि देखिए ये भवन का निर्माण तो हो गया, अभी इसका फीता नहीं कटा है, लेकिन यहाँ देखिए रख रखाव जो है इस बिल्डिंग का नहीं होने के कारण इसकी जो तस्वीर आप देखेंगे, देखिए ताले लटके हुए हैं इसमें, चूंकि हालांकि अभी इसका उद्घाटन ही नहीं हुआ, अभी तो इसका उद्घाटन ही नहीं हुआ है। हालांकि अभी तो ये बन करके तैयार हुआ है। लेकिन यहाँ के लोगों को जिस टैक्स के पैसा हम लोग देते हैं, जैसा टैक्स देते हैं, तो आम जनता एक भरोसे पे टैक्स देती है कि वास्तव में हमको सुविधा सरकार देगी, सरकार हमको तमाम चीजों से मतलब व्यवस्थित रखेगी। हमारा लेकिन एक ही मांग है, जो ये 3 पंचायत तो जजवार है, जजवार पूर्वी, जजवार पश्चिमी और जजवार मध्य, तो 3 पंचायत तो कम से कम इस पर निर्भर है। बगल में कटाई भी है, इस तरफ कटाई है, चंगेल है, इस तरफ नगवारा है, इस तरफ लखनपुर है। तो ये जो 7-8 पंचायत इस पर निर्भर है, तो आप इसका स्ट्रेंथ भी तो करते हैं। यहाँ 3-4 डॉक्टर देते, यहाँ नर्स की व्यवस्था होती, यहाँ पर एक भी मेडिसिन की व्यवस्था नहीं है। तो आप किस तरीके से विकास की बात करते हैं? और आय की विकास हुई कैसे? आज मंगल पांडे पीएमसीएच की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। जब गांव-गांव में ऐसी अस्पताल बनेगी तो पीएमसीएच जाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? जब हमारे गांव में उपचार होगा। हालांकि यहाँ उसको विरोध झेलना पड़ा था। हाँ, मंगल पांडे को यहाँ विरोध झेलना पड़ा, लेकिन वो मंगल पांडे बताए ना कि कितने अरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग बनाया है, लेकिन उस विरोध के बाद भी उनके ऊपर असर नहीं पड़ा। हम पूछ रहे हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग बनाया है, स्वास्थ्य में डॉक्टर कौन देगा? स्वास्थ्य मंत्री ना, स्वास्थ्य मंत्री को पता था ना, यहाँ आए थे तो पूरे गांव के लोग विरोध झेले थे, तो उनको और ज्यादा याद होगा, याद तो उनको रहा होगा। लेकिन वो व्यक्ति अपना कुन्नस निकाला है जजवार के साथ। नहीं, आप सबसे महत्वपूर्ण ये कि अभी जिसकी सरकार भी है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मंत्री हैं मंगल पांडे। अब ऐसे में यहाँ की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो अगर नहीं मिल पा रहा है तो किस प्रकार से यहाँ के लोगों को अभी बरसात के समय में, जिस समय सांप बिच्छू ये सारी समस्याएं जो रहती है, और ऐसे समय में जब यहाँ लोगों को यहाँ से मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है और जाते जाते रास्ते में सांप बिच्छू के डंक से लोग अपना प्राण त्याग देते हैं और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, दुखद मृत्यु हो जाती है। जैसा कि आप तस्वीर देख के समझ सकते हैं कि यहाँ इतना बेहतर व्यवस्था होने के बाद भी केवल चालू नहीं किया गया, न तो यहाँ डॉक्टर है, न यहाँ हॉस्पिटल में कोई स्टाफ है, जिसको लेकर के लगातार इस क्षेत्र के तमाम नेता से लेकर के आम जनता तक की डिमांड है कि वास्तव में यहाँ व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाई जाए, व्यवस्था दिया जाए, ताकि आम लोगों को इसका बेहतर लाभ हो सके। क्या प्रियरंजन जी? देखिए क्या है ना, व्यवस्था सरकार का ध्वस्त है। अगर सही में व्यवस्था कर दे तो हम सरकार के एहसानमंद हैं, लेकिन वो करेगी नहीं। आज आप सोचिए ना, पूरे बिहार में इससे बड़ा बड़ा भवन बना हुआ है, आप जाले चले जाएंगे, इसका डबल ट्रिपल भवन है, और डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, दवाई नहीं है। यहाँ कुछ दिन खुला था जिसमें दवाई ववाई रखा जाता था और सारा दवाई इधर उधर बेच लिया जाता था। तो कहीं न कहीं ये सरकार घोटालों की सरकार बन गई है, और कंप्लीट रूप से जब तक चेंज नहीं करेंगे। एक बात और बता दें, जब तेजस्वी जी की सरकार बनी थी बीच में, तब जाके इसका मतलब हम लोग गए थे उनसे मिलने कहे, तो जल्दी जल्दी इसमें काम होना शुरू हुआ। अच्छा, जो 17 साल का सरकार शासन था का जो सरकार था आरजेडी का, उस समय इसका काम तरक्की, तेजस्वी जी को बोले हाँ, तो काम बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हुआ। और हम लोगों का था जो जब पूरा हो जाएगा तो डॉक्टर वगैरह का भी व्यवस्था होगा। और उस समय तब तक सरकार चेंज हो गया। नहीं, उस समय डॉक्टर एक उधर से डिप्टेशन पर 2 घंटा के लिए आता भी था। अब कौन है क्या है आपको दिखेगा नहीं। है।
लेकिन यहाँ अभी वर्तमान तो व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। देखिए